साहब हमने जो तार बाढ़ हटाए तो मिलिट्री वालों ने पत्थर फेंके, ये देखो कितने पत्थर पड़े, काफ़ी पत्थर आए, सिर फूट के 5-4 आदमियों के हाथ पर लग के पैर टूटे। मेरे को बड़े दुख की बात कहनी पड़ रही है, मेरे को आंखों में आंसू आ रहे हैं कि बच्चे पढ़ने वाले कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, उनका जीवन क्या होगा। कुछ औरतें प्रेग्नेंट हैं जिसका बच्चा भी पेट के अंदर मर चुका। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूं ग्राम टोडा कल्याणपुर में। जैसे कि आप लोगों को पता चला होगा, यहां पर आर्मी की तरफ से जो इनका मुख्य रास्ता है ग्रामीण वासियों का, यहाँ पर आर्मी की तरफ से ये रास्ता ब्लॉक कर चुका है। हमारे कैमरामैन शिवम आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पे तार बाड़ और लोहे का नया गेट यहाँ पर बनाया गया है। ग्रामीण वासियों के मुताबिक ये है गेट 22 मार्च को, जब यहाँ पर जनता कर्फ्यू, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से जनता कर्फ्यू का आग्रह हुआ था, तो जब ये लोग अपने अपने घर में थे तो इन लोगों ने एक दिन में ही यह गेट बनाकर तैयार कर खड़ा कर दिया था। ग्रामीण वासियों के मुताबिक, यहाँ पर कुछ ग्रामीण वासी हैं, हम इनसे बात करेंगे इनके मुताबिक कि इन लोगों को किस किस तरह का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर कुछ हमारे साथ लोग हैं जिनकी शिकायत भी आई थी और जिन लोगों का हमारे पास फ़ोन भी आया था कि यहाँ पर हम लोगों के सुनने के लिए कोई नहीं है, तो हम इनसे बातचीत करने के लिए आए हैं किस तरह का इन लोगों को सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या समस्या आ रही हैं और क्या क्या दुविधाओं का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। जी सर, आपका नाम? नाम सतीश गिरी। सतीश गिरी जी, इसी गांव से हो? हाँ जी, टोडा कल्याणपुर से ही है। तो ये गेट कब बंद हुआ यहाँ पर? ये हुआ थी 22 मार्च में। अच्छा जी, ये इन्होंने रात में ही कर दिया था बंद। अच्छा। और इसके बाद में फिर ये इन्होंने सुबह आए यहाँ खुलवाने के लिए, इन्होंने मना कर दिया हमें। अच्छा, तो तुमने क्या बोला कि गेट खोलने के लिए तुमने कुछ आग्रह किया था या इन लोगों ने क्या बोला फिर? आग्रह किया था कि इन्होंने फिर कुछ हमें जवाब ही नहीं दिया, बस ये इधर बाड़ लगाई, तार बाड़ लगा दी इधर और ये गेट लगा दिया इधर से। यहाँ पर ये गेट कब बंद हुआ है और किस किस तरह की आपको परेशानियाँ हो रही हैं यहाँ पर? ये जाने की परेशानी, कच्चे रास्ते से जा रहे लोग बाग नीचे गिरे, कुछ औरतें प्रेग्नेंट हैं जिसका बच्चा भी पेट के अंदर मर चुका, और इनको बोला कि जाने के लिए खोल दो रास्ता, तो इन्होंने नहीं खोला, लेकिन ये लॉकडाउन के अंदर ही गेट लगाया गया। यहाँ पर भाई साहब ने कितनी बड़ी बात बताई है कि यहाँ पर इनके गांव की एक लेडी थी जो प्रेग्नेंट थी, और उस रास्ते के कारण, जो रास्ता ये लोग लॉकडाउन में इस गेट बंद होने के कारण ये जो रास्ता ये अपना रहे हैं, उसके कारण उस बच्चे की पेट में ही मौत हो गई है। कितनी बड़ी मुख्य खबर है यहाँ पर। लेकिन हमारी जो सरकार है, जो यहाँ पर इधर विधानसभा क्षेत्र है, जो खानपुर विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर आता है, प्रणव सिंह चैंपियन जी के अंडर यहाँ पर आता है, लेकिन उनके सिर पर कोई जून नहीं रेंगी है। यहाँ पर इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर एक और भाई साहब है, इनसे बात करते। जी सर, आपका नाम? सचिन गिरी। सचिन गिरी जी, यहाँ पर किस तरह का आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? हम यहाँ 22 मार्च को जब सुबह के टाइम आए तो हमने देखा ये इन्होंने गेट लगा दिया और ये तार बाड़ कर दी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई वो रहेगा जनता कर्फ्यू, उसका देखता हुआ इन्होंने ये सब कुछ कर दिया यहाँ पे। हमने इन लोगों से बात करी, इन्होंने कहा कि केवल ये लॉकडाउन तक सीमित रहेगा, उसके बाद हम इसको खोल देंगे। हमने इनको सारी समस्याएं बताई कि हमारे गांव के पास कोई मुख्य रास्ता भी नहीं है इसके अलावा, तो इन्होंने कहा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप ऊपर अधिकारियों से बात कीजिए। हमारे अधिकारियों से बात करी, उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया। और हमने ये भी आग्रह किया उनसे कि भाई हमारे गांव में अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम अगर हो जाती है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उन्होंने ये कहा था उस टाइम कि हम उस टाइम आपकी एम्बुलेंस के लिए रास्ता खोल देंगे। लेकिन गाँव में ऐसे बहुत सारे केस हुए, 2-3 महिलाएँ थी जिनके पेट में बच्चे थे, उनको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, और बहुत सारी समस्याएं ऐसी आई हैं, तो उन्होंने उनके लिए भी गेट नहीं खोला। उनको कुछ समय के लिए खोलने के लिए बोला, जैसे कि जलालपुर से 2 घंटे खोलने के लिए बोल दिया कि हमारे गांव को भी 2 घंटे का चांस दे दिया जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने ये प्रॉब्लम कोई नहीं देखी कि ये बच्चा पेट में मरे चाहे कैसे मरे, लेकिन इन्होंने गेट नहीं खोला। ये लॉकडाउन में जब गेट लगा सकते हैं, पब्लिक पे कोई पाबंदी लगी हुई, तो ये लोग क्यों लगा रहे, लॉकडाउन में क्यों गेट लगा रहे? क्या ये जो पब्लिक की सेवा के लिए, और पब्लिक ही अगर उनके बच्चे ऐसे मरेंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे? उनके ऊपर पत्थर बरसाए जाएंगे तो वो खुद ही आतंकवादी बन जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर पत्थर और ये सब पड़े हुए हैं, ये पत्थर कहाँ से आए हैं? ये पत्थर अंदर से आए हुए हैं। क्या ये जो फौजी भाई हैं इन लोगों ने, या फिर कहीं और से ये पत्थर? अंदर देख लो तो वहाँ पे कोई पत्थर नहीं मिलेगा, यहाँ पे देख लो बाहर तो उस साइड का आया हुआ पत्थर है या इस साइड का गया हुआ पत्थर है, ये तो खुद ही पता चल जाएगा कि इधर आया हुआ या उधर गया हुआ। ये पड़े हुए दिखाई दे रहे तो उधर से आए हुए हैं। तो जैसे देख लो, आप उधर से देखो तो कोई पत्थर नहीं मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम में आने के बाद ही कोई ऐसी हरकत करेगा, जब उसके बीवी बच्चे कोई प्रॉब्लम आएगी तो बच्चा गुजर जाएगा, तभी तो वो फिर गलत हरकत करेगा। तो गिरी जी, एक बात बताइए, जैसे यहाँ पर ये आपका आर्मी का रास्ता है, तो यहाँ पर कितनी दूर पड़ता है, और जो आप रास्ता अब अपना रहे हैं यहाँ पर जो रेलवे का रास्ता है उसमें कितनी दूरी का फासला है?
हमारे गांव के लोगों ने ये तय किया कि भाई चलो अभी इमरजेंसी के लिए हम ये वाला रास्ता इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी ये हुआ कि रेलवे वालों ने आके कह दिया कि साहब ये रास्ता तो हमारा है। रेलवे ने वो रास्ता अपना बता दिया, इस रास्ते को ये अपना बता रहे। हम ये नहीं समझ पा रहे। हमारा माननीय जिला अधिकारी जी से आग्रह है कि कृपया हमें कम से कम ये बता दें, हमारी ये 20-25 हज़ार लोगों की आबादी है, कि हमारा मुख्य रास्ता है कहाँ। उनसे बात करते हैं, बोलते हैं भाई बहुत पुराना विवाद चला रहा है, तो फिर वो कहे के लिए पद पर बने हुए हैं। अगर वो इस रास्ते का समाधान नहीं कर सकते, हम लोगों को राहत नहीं दे सकते, तो हम कहाँ जाएँ। गिरी जी एक बात बताइए, जैसे ये आर्मी का रास्ता है यहाँ पर, तो ये कितने सालों से चलता आ रहा है? क्या आपको कोई पर्सनल रास्ता गांव का नहीं यहाँ पर नहीं दिया गया? ये हमारी पैदाश से पहला वो चलता हुआ आ रहा है ये। तो आप हमेशा इसको अपना रहे हैं, इसी रास्ते को? तो आपने कभी किसी से, सरकार से, अपने विधानसभा क्षेत्र से कभी आग्रह नहीं किया कि हमको कोई ऐसा रास्ता दिया जाए? कभी बंद ही नहीं हुआ, तो इसलिए कोई वही नहीं है। ये हमारा ही है, ये रास्ता ही हमारा है, ये जमीन ही हमारी है। जी सर, जी सर, क्या जमीन हमारे गाँव की, ये आपके गांव की है? बिल्कुल हमारे गांव की ज़मीन है। हमारा मुकदमे चल रहे हैं इसमें ज़मीन पे। हमारा रास्ता जो गांव के सामने से था, उधर से करते करते इन्होंने इधर लिया है। हम इसमें संतुष्ट हो गए, चलो भाई रास्ता ही हमारा ही हो गया। ज़मीन हमारी, मुकदमे आज हमारे चल रहे हैं, रास्ता हमारे जब चाहे बंद करो। तो आप लोग कभी अपने विधानसभा से, जो आपका विधायक है इधर क्षेत्र का, क्या उसके पास कभी शिकायत लेके नहीं गए आप? वो आए थे, हमारे विधायक साहब आए थे, उन्होंने बातचीत करी थी। इन्होंने कमांडेंट साहब है, उन्होंने कोई बात नहीं करी थी। कह रहा मैं नहीं जानता, मैं जो चाहे मैं करूँगा। तानाशाही चल रही है साहब उनकी, बिल्कुल तानाशाही। इस एक आदमी की हम केवल इसको तानाशाही कह सकते हैं। ये पूरा तानाशाह बन का काम कर रहा है। किसी की मजबूरी, किसी की परेशानी इस आदमी को नहीं दिखाई दे रही बिल्कुल भी, केवल तानाशाह बन रहा। कल भी जब लोग यहाँ कल इकट्ठे हुए तो इसने ये आश्वासन दिया कि हम सुबह 7 बजे से 10 बजे तक आपको राहत देंगे लॉकडाउन तक, उसके बाद पूरा खोल देंगे। आज सब लोग, गांव के लोग इकट्ठा होकर सुबह आए, मतलब जाने के लिए रुड़की भाई 7 बजे आज गेट खुल जाएगा। यहाँ है तो इसने दोबारा और तार वार और इसमें ज़्यादा बढ़ा दी। जैसे कि यहाँ पर गिरी जी ने बताया कि जो हमारे फौजी भाई हैं, इन लोगों ने इनसे वादा किया था कि 7 से 10 का ये लोग इनको टाइम देंगे इस रास्ते से निकलने के लिए। लेकिन जब आज सुबह ये लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर तार बाड़ का और ज़्यादा यहाँ पर प्रबंध कर दिया गया ताकि ये लोग यहाँ से एंट्री ना कर पाए। हमारे कैमरामैन शिवम आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर तार बाड़ का यहाँ पर इन्होंने इंतज़ाम किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से तार बाड़ डबल ट्रिपल यहाँ पे 4 लेयर्स यहाँ पर तार की बनाई गई है। यहाँ पर हमारे एक बाबा हैं, काफ़ी उम्र लग रही है इनकी, इनसे बात कर लेते हैं काफ़ी इनके तजुर्बे को देखते हुए। जी बाबा, कितने साल हो गए आपको यहाँ पर रहते हुए? मेरे को 41-42 साल हो गए। 42 साल हो गया है। तो कभी पहले हुई है इस तरह की समस्या यहाँ पर? कभी नहीं हुई है। इसका रास्ता ये बीच को जाता था। जब इन्होंने ज़मीन एक्वायर करी है, बिल्डिंग बनाई है, तो उन्होंने हमारे को ये रास्ता दिया कि इसी में आप भी चलना। कंस्ट्रक्शन हुई वहाँ बिल्डिंगें जो आज इसमें रह रहे हैं ये, और आज तक किसी भी सीओ ने, ब्रिगेड कमांडर ने हमारे गांव के प्रॉब्लम उठाई है। इस गांव के बच्चे जीवन क्या होगा? इसमें कौन लड़की देगा गांव में? इस गांव में लड़की कोई देगा? नहीं देगा। और न लेगा यहाँ से। कौन फजीयत में फंसेगा? बताओ मुझे, बताओ इस बार में इस गांव की गलती क्या है बच्चों की जो आज उन्होंने बंद कराया है। ये बंद करने की इनकी कोई पावर नहीं है। रास्ता बंद नहीं कर सकते, नाली बंद नहीं कर सकते। ये इन्होंने दादागिरी फैला रखी है। जी भैया, ये सिर्फ अपनी मर्जी से बंद किया जा रहा है। हम अपनी ज़मीन के अभी भी इसके अंदर कागज़ दिखा सकते हैं, जबकि हमें कोई उसका कुछ नहीं मिला। वो भी ज़बरदस्ती दीवार बंद करके अंदर से वो लॉक किया हुआ है ज़मीन। यहाँ पर भैया दावा कर रहे हैं कि हम यहाँ पर अपनी ज़मीन के कागज़ दिखा सकते हैं। एक तरह से इन लोगों पर ज़बरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है। इन लोगों से ये ज़मीन छीनी जा रही है। यहाँ पर एक इस तरह का मौका बन रहा है कि यहाँ पर ज़मीन छीनने का। यहाँ पर ये लोग कह भी रहे हैं कि हमारे पास कागज़ हैं, सब कुछ है। हमारे पास कागज़ भी हैं, उस ज़मीन के कागज़ भी हैं, उसका आज तक के कोई कुछ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कब्जा करा हुआ है। एक ज़बरदस्ती वाली बात है। अब गांव के अंदर अगर हम रह रहे हैं यहाँ के, तो करेंगे खाएंगे क्या? तो जब रास्ता भी बंद कर दिया बाहर निकलने का, कहते हैं कि मोदी जी हम घर में सबको कोई भूखा ना मरे कि खाना देंगे। खाना दे रहे हैं, लेकिन जो बच्चे पेट में हो रही है तो रास्ता बंद करके उनको मार रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारी भारतीय आर्मी को कितना माना जाता है, कितना बड़ा दर्जा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक अलग नज़ारा देखने को मिल रहा है। पूरे ग्रामीणवासी जो भी हैं, इनके ऊपर सीधा निशाना ताक रहे हैं कि किस तरह से इन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों को सब दिख रहा है कि किस किस तरह यहाँ पर ग्रामीणवासी किस तरह से परेशानी का सामना कर रहे हैं। हॉस्पिटल के लिए नहीं जाना दिया जा रहा है। यहाँ पर बुजुर्ग हैं, उन लोगों को परेशानी हो रही है। कितने ज़्यादा भावुक हो रहे हैं ये कि यहाँ पर अपनी लड़की कौन देगा? ऐसे गांव में जिस पे कोई रास्ता ही नहीं है, कौन यहाँ पर लड़की देगा? और हम क्यों अपनी लड़की को क्यों किसी और गांव में भेजेंगे? यहाँ पर एक और भैया, इनसे बात कर लेते हैं। ये कहाँ से आ रहे हैं और किस तरह यहाँ पर किस तरह उस रोड पर को आए हैं ये? जी भैया,
रहने वाला तो मैं टोडा कल्याणपुर का ही हूँ जी, लेकिन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये रास्ता बंद होने से जो बच्चों की पढ़ने की भी बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाएँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाएगी। और दूसरी बात जहाँ को चल रही है ये रेलवे की ज़मीन है, ये तो बंद ही हो जाएगी। उसके बाद ये हमें ये देखना है हम जाएंगे कहाँ को, और ये आर्मी वाले रास्ता नहीं खोल रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होगी ना, कैसे जाएगा। लोग बच्चे को अपने पढ़ाने के लिए मजबूर हैं, यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए, कहीं भी नहीं है। पीछे यहाँ पर किस किस रास्ते को यहाँ पर ये लोग ग्रामीण निवासी आते हैं वो पूरा कच्चा रोड है, और वो रोड भी इनकी नहीं है, वो रोड है रेलवे की। जब बारिश हुई थी ना तो हम रेल के पटरी के ऊपर हो गए। हमें पता, मेरे भाई की बहू है जो, उसका बच्चा हुआ, उधर से मरा लेके आए, हम पटरी के ऊपर को ले गए, ठीक है जी। हमने सुबह सुबह उसको दफनाया, और आज भी जो गया है वो बच्चा अपनी मिसेज को लेके गया है। उसकी स्थिति 3 दिन में, देखो 4 दिन हो गए, 4 दिन बारिश हुई थी ना, 4 दिन में उसकी स्थिति क्या होगी जो बच्चों को लेके, वो औरत को लेके जा रहा है जिसका बच्चा पेट में मर गया था, ठीक है नहीं। हमने उसको दफनाया, हम रेल के स्टेशन से यूँ गए, पटरी के ऊपर से गए और पटरी के इधर से आए, क्योंकि आने जाने का कोई रास्ता नहीं था, और रात को रुकने का हमारा कोई साधन नहीं था कि हम 5-7 आदमी हॉस्पिटल में रुक जाए। तो हमें पता है हमारी स्थिति कितनी ख़राब थी उस टाइम पे। हमें ऐसा लग रहा था कि हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बदतर है इस गांव में, क्या हम बिल्कुल जीने लायक नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई समाधान किसी बात का, हम बहुत परेशान हैं इस टाइम। यहाँ पर भाई साहब अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं किस तरह से यहाँ पर ये लोग गांव में परेशान हैं, ना खाने की सामग्री आ रही है, रास्ता किस तरह से ब्लॉक हो रखा है, कच्चे रास्ते से आना पड़ रहा है, रेलवे की रोड है। यहाँ पर कल ग्रामीण निवासियों द्वारा हमें बताया भी गया है कि इनके इंतज़ाम के लिए वहाँ पर क्रेन का भी वहाँ से इन लोगों ने थोड़ा कंस्ट्रक्ट करवाया है, लेकिन रेलवे ने आर्मी को आदेश दिए हैं कि आप इस पर कोई कार्य ना कराएं, नहीं तो हम लोग आप पर कार्यवाही करेंगे, क्योंकि वो रोड रेलवे की है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लोग किस तरह से परेशान हैं, किस तरह से खड़े हुए हैं, अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं। तो मैं जी यहाँ पर एक और बाबा है, इनसे बात कर लेते हैं। साहब ये मिलिट्री वाले कम से कम 100 साल से रास्ता चल रहा, और आज ये बंद करने के लिए आए। जब से ये ऑफिसर आया, ये ब्रिगेडियर, इसने नाक में दम दे दिया गाँव वालों के। और इनके फौजी हमारे गांव में आते हैं, हम कुछ नहीं कहते ना। आज तो कोई रिकॉर्ड बता दो, कोई रिकॉर्ड बता दो, आज तो कोई रिकॉर्ड बता दो हमारे गांव से किसी फौजी को कोई नुकसान हुआ हो, अगर हम सदा इनकी सेवा के लिए खड़े हैं, लेकिन ये हमारी सेवा नहीं करते। यहाँ पर भैया दावा कर रहे हैं कि अगर कोई भी फौजी भाई इनके गांव में आता है किसी भी सेवा के लिए, तो ये सदैव सेवा के लिए तत्पर उनके रहते हैं, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो फौजी भाई हैं इनकी कोई सेवा नहीं हो रही है। तो मैं सरकार से विनती करता हूँ, कानपुर विधानसभा क्षेत्र से विनती करता हूँ, मेरी इस वीडियो के माध्यम से वो इन लोगों की समस्या को समझें, इनको देखें, इनकी हॉस्पिटल की समस्या को समझें, बच्चों की समस्या को समझें, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी समस्याओं को समझें। जो रास्ता है कच्चा रास्ता है, बारिश के कारण वो भी ख़राब हो जाता है, इनके पास कोई और रास्ता नहीं है। आप इस मजबूरी को समझिए। मैं चाहता हूं आप इनके बीच आइए, एक बार इनकी बात को समझिए, देखिए जो भी होगा। यहाँ पर इनके ब्रिगेडियर हैं, सीओ, सबसे बात होनी चाहिए। मैं चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से एक बार इन लोगों की मजबूरी को ज़रूर समझें। धन्यवाद।